नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है धैर्य की ताकत। धैर्य का मतलब संयम से भी है। जब हमारे सामने कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए और संयम का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी परेशानी है वह समय के साथ हमारी परेशानी छोटी हो जाएगी। यही ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस समय कोविड-19 का भी संकट है, वह संकट भी आसानी से दूर हो जाएगा। बस हमें थोड़ा धैर्य का परिचय देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, धैर्य की ताकत। बलरामपुर छोटा सा गांव है। यहाँ रहने वाले रघुराज सिंह ने कड़े परिश्रम से इतना कुछ हासिल कर लिया कि उनका नाम बड़े किसानों में गिना जाता है। जब उनके दोनों बेटों मान सिंह और प्रणाम सिंह का विवाह हो गया तो उन्होंने पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि वापस आने में 1 वर्ष लग जाएगा, इसलिए वे चाहते थे कि जमीन जायदाद की जिम्मेदारी छोटे बेटे प्रणाम सिंह को सौंप दें। पत्नी ने कहा कि बड़े को छोड़कर छोटे को जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, प्रणाम अच्छे बुरे में एक सा रहता है। पत्नी ने कहा कि वह उनकी बात समझ नहीं पा रही, लेकिन यही सही होगा कि दोनों को आधे आधे खेत व घर सौंप कर चलें, नहीं तो दोनों में लड़ाई हो सकती है। रघुराज सिंह ने ऐसा ही किया। उस समय खेतों में फसल की बुआई की तैयारी चल रही थी। हर वर्ष की तरह दोनों भाइयों ने खेतों में गेहूं और चने की बुआई की। मेहनत और लगन से फसलों की देखभाल की। प्रकृति भी मेहरबान रही। आखिर वह समय भी आ गया जब फसलें पक गईं। इस बार कहीं अधिक फसल हुई थी। दोनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की फसल बाजार ले जाकर बेच दी। दोनों को जो धन मिला वह उनकी उम्मीद से कहीं अधिक था। मान सिंह उसे देखकर फूला न समाया, लेकिन प्रणाम सिंह सहज बना रहा। एक दिन मान सिंह ने प्रणाम सिंह से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेकर शहर जा रहा है और कुछ दिन वहीं रहकर मौज मस्ती करेगा। उसने प्रणाम सिंह से भी कहा कि वह भी उनके साथ चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मान सिंह ने एक कार खरीदी और शहर जाकर अपना वक्त मौज मस्ती में बिताने लगा। कुछ वक्त और बीता। अगली फसल की बुआई का समय आ गया। किसान दिन रात आसमान की ओर देखते रहते कि कब पहली बारिश हो और वे खेतों में बीज डालें, लेकिन पूरा सावन बीत गया और बारिश नहीं हुई। फिर 2 दिन तक लगातार बारिश हुई तो सबके चेहरे खिल उठे। उन्होंने खेतों में बीज और खाद डाले, लेकिन बारिश ने फिर मुंह मोड़ लिया। देखते ही देखते खेतों में पड़े बीज सूख गए। बारिश नहीं आई। सारे गांव में लगभग अकाल की स्थिति बन गई। मान सिंह की हालत भी बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसने कार भी बेच दी। हालात यहाँ तक बिगड़े कि एक दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जला। वह प्रणाम सिंह के घर गया तो देखा कि वह गाय का दूध लेकर शहर बेचने जा रहा है। उसने कहा, प्रणाम, तुम्हें दूध बेचने में शर्म नहीं आती? प्रणाम सिंह ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है? बुरे वक्त में अपने समय का सदुपयोग करने में शर्म कैसी? मान सिंह ने कहा कि वह तो सोच रहा है कि अपनी जमीन बेच दे और शहर जाकर कोई दूसरा काम शुरू करे, क्योंकि घर में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। प्रणाम सिंह ने कहा, भैया, पिताजी ने बहुत मेहनत करके जमीन हमारे लिए जोड़ी है, इसे बेचने की मत सोचो। मैं तुम्हारे घर 6 महीने के लिए अनाज और दूसरी चीजें भेज देता हूँ। छोटे मोटे खर्च के लिए कुछ रुपए भी ले जाओ। मान सिंह ने आश्चर्य से कहा, अकाल में पूरा गांव परेशान है, पर तुम परेशान नहीं दिख रहे हो। प्रणाम सिंह ने कहा, पिछले वर्ष फसल से जो पैसा आया उसमें से एक हिस्सा मैंने अगली फसल के लिए रखा, एक हिस्से से जरूरत का सामान खरीदा और एक हिस्से के गहने बनवा लिए। अब अगली फसल की बुआई होगी तो गहने बेच दूंगा। फसल अच्छी हुई तो फिर से खुशहाली लौट आएगी।
मान सिंह ने कहा, गहने बेचोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा? प्रणाम सिंह ने उत्तर दिया, गहने तो संकट के समय काम आते ही हैं। हमारे जीवन सुख और दुख से मिलकर ही बने हैं। जब सुख था तब मैंने संयम नहीं खोया, और आज जब दुख है तब भी मैं अपना धीरज नहीं छोड़ रहा हूँ। छोटे भाई की बात सुनकर मान सिंह की आंखों में आंसू बह चले। तभी उन्होंने देखा कि पिता और माँ दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। रघुराज सिंह ने पत्नी से कहा, मैंने उस वक्त जो बात कही थी, अब शायद तुम इसका अर्थ समझ गई होगी। प्रणाम अच्छे बुरे में एक सा रहता है, इसीलिए उसे पूरी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी। दोनों भाइयों ने पिता के पैर छुए तो उन्होंने कहा, प्रणाम पर तो मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मान सिंह भी जीवन का सही अर्थ समझ गया है। इसीलिए अब मैं निश्चिंत होकर अपनी जमीन जायदाद दोनों भाइयों में बांट सकता हूँ। मान सिंह ने कहा, पिताजी आप जमीन जायदाद प्रणाम को ही दीजिए। जिस दिन मैं सुख दुख में एक सा रहना ठीक से सीख जाऊंगा, उस दिन मैं अपना हिस्सा प्रणाम से ले लूंगा। यह कहकर उसने प्रणाम सिंह को गले लगा लिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से छोटे भाई ने धीरज का साथ नहीं छोड़ा, और जब गांव में सूखा पड़ गया तो भी उसने अपनी गृहस्थी का और अपने भाई का पूरा परिवार संभाल लिया। अपने माता पिता की जमीन को बेचने नहीं दिया। इसी तरीके से इस समय कोविड-19 का संकट हम सब के साथ है। इस समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमारे बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम धैर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य को अपनाना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। तो आशा है आप सब भी इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब